कोशिश करते रहो क्योंकि कोशिशें ही कामयाब होती हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सतनाम सिंह, सोशल एक्टिविस्ट, एक बार फिर आपके साथ आपके बीच में चिन्हासी मंडी के मुद्दे को लेकर, क्योंकि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, सतनाम सिंह क्या आप चिन्हासी को भूल गए, क्या आप चिन्हासी मंडी के मुद्दे को भूल गए। उनको ऐसा लगता है, लेकिन विश्वास मानिए, सतनाम सिंह सोशल एक्टिविस्ट ने जो अभियान शुरू किया था और फिर पिता संस्था ने इस मुद्दे को और बड़ा किया। बड़ा करने का मकसद है कि लोगों तक पहुंचाया, शासन प्रशासन तक हमारी ये आवाज़ पहुंचे। इस अभियान पर हम लोगों ने ये काम किया। तो निसंदेह मैं पूरी ईमानदारी से कल भी और आज भी इस मुद्दे पर अटल हूँ। ये वही चिन्हासी मंडी है जिसने मुगलसराय को एक विधायक, जो एक छोटे से मुद्दे को लेकर यहीं से उनका नाम बड़ा हुआ और वो विधायिका हुई। नाम बताना उचित नहीं है, आप सब बुद्धिमान हैं, सब लोग जानते हैं। ये वही चिन्हासी मंडी है जिन्होंने इस बार नगर पालिका चेयरमैन की जो सीट जो लगभग निश्चित थी, इस चिन्हासी के मुद्दे ने उसको बदल दिया। ये वही चिन्हासी मंडी है जहां से गवर्नमेंट को राजस्व का बहुत बड़ा भाग पहुंचता है। लेकिन आज भी ये मुद्दा, ये विषय सबके जेहन में है कि कब मिलेगी निजात चिन्हासी मंडी की इस धूल से। ये धूल का फूल, इसमें आप देख रहे हैं कि लोग निकल रहे हैं, गाड़ियां निकल रही हैं, और यही रोड जो मुगलसराय से होके बनारस को जाती है, और हम लोग इस रोड से ही होकर निकलते हैं। हम चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, नौजवान हों, चाहे रोगी हों, लेकिन निकलना इसी रोड से है। तो मैं आप सबके सामने इस विषय को फिर से लेकर आया हूँ एक बार इस वीडियो के माध्यम से। रोड बन रही है, रोड ये पड़ाव से लेकर जहाँ तक आप लोग को पता है कि गोधना तक 6 लेन 4 लेन का प्रोजेक्ट पे काम इस समय चल रहा है। तेज़ी या मतलब रफ्तार या स्लो गवर्नमेंट का वर्क है, तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन इस विषय को, जो धूल का विषय है, इस पर कहीं से कोई मंथन नहीं हो रहा है। रोड चौड़ी हो रही है, रोड चौड़ी होने से धूल ख़त्म नहीं हो पाएगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। धूल का क्षेत्र बड़ा होगा लेकिन धूल ख़त्म नहीं होगी। धूल को ख़त्म करने के लिए जो जिनको जिम्मेदारी मिली है नगर की, जैसे कि मैं जो है क्रमवार आऊँगा कि जैसे कि नगर पालिका की चेयरमैन जो अभी मनोनीत हुई हैं और मुगलसराय की जनता ने उनको बड़े विश्वास के साथ चुना है, और जैसा कि मुझ पर जो है कटाक्ष हो रहा है आजकल नगर पालिका चुनाव के बाद, कि आपने तो बोलना ही बंद कर दिया जब से सोनू किन्नर जी बैठी हैं। तो मेरा सरकार से, नगर पालिका से, विधायक महोदय से, सांसद महोदय से आज भी ये मांग है, जो मांग कल थी। मैंने अपनी मांग नहीं छोड़ी है, अपने तरीके को बदला है, लेकिन मांग मेरी आज भी वही है। चिन्हासी की धूल से हमें शहर वालों को निजात कब मिलेगा। ये धूल, ये मजदूर, ये हमारे मजदूर भाई जो इसी धूल में दिन रात जो है काम करते हैं, और दमा के शिकार और कई बीमारियों के शिकार नित्य होते जा रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। मैंने तरीका बदला है, अपनी मांग को नहीं बदला, अपने मुद्दे पे अटल हूँ, कल भी था। फिलहाल जहाँ तक पिछले कार्यकाल की बात है, मैं किसी पार्टी पर कोई कटाक्ष, मैं बार बार कहता हूँ कि मेरा ये विषय नहीं है, मेरा किसी पार्टी से विरोध नहीं है, लेकिन जनता की मांग को उठाना मेरा काम है। सोशल एक्टिविस्ट हूँ, इसलिए उनकी मांग को मैं उठाता रहता हूँ। तो फिलहाल पीछे में सफाई कार्य जो बिल्कुल नगण्य था, जो नहीं हो रहा था, वो अभी
ये पब्लिक ही बताएगी। मुझे किसी के साथ जो है अटैच न किया जाए। हाँ, ईमानदार हूँ, अगर किसी के साथ हूँ तो हूँ और नहीं हूँ तो नहीं हूँ, और जब तक ही हूँ तब तक वो ईमानदार है। जिस दिन वो बेईमानी पे उतर आए तो मैं उनका भी विरोध ऐसे ही करूँगा। फ़िलहाल यहाँ की जनता, यहाँ के मज़दूर, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि झाड़ू लगने का कार्य जो पीछे नहीं होता था, वो कम से कम महीने में 3 से 4 बार यहाँ पर नगर पालिका के मज़दूर आके झाड़ू लगा रहे हैं। और मैं एक बात को आप सबके सामने रखना चाहूँगा कि जल्द ही लगभग 1 महीने के अंदर, जहाँ तक मुझे जानकारी है और नगर पालिका चेयरमैन सोनू किन्नर जी से मेरी बात हुई है, कि 1 महीने के अंदर एक गाड़ी जो विशेष तौर पे चंदासी मंडी को साफ़ करने पर मंगवाई गई है, उसकी चेचिस भी आ चुकी है और जल्दी ही लगभग 20 दिन 25 दिन या महीने के अंदर वो गाड़ी तैयार मिलेगी। लगभग 25 लाख की वो जो गाड़ी है, उसकी मांग हम लोगों ने की थी, पिता संस्था ने की थी, चंदासी के लोगों ने की थी, चंदासी के मज़दूरों ने की थी, नगर वालों ने की थी कि उसका सफाई कार्य पे कम से कम जो है जोर दिया जाए। ठीक है, सफाई तो होती रहेगी और इस पर लगातार इस पर अमल भी जो है करना चाहिए। लेकिन मैं माननीय अपने नगर के बीच के विधायक श्री रमेश जायसवाल जी बड़े भैया से इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करूंगा और इस मांग को लेकर वो अच्छी तरह से अवगत हैं कि हम लोगों की ये मांग, हम लोग मतलब मैं जनता हूँ, मैं जनता के बीच का हूँ, तो हम लोगों की ये मांग है कि इस धूल का कोई ठोस निवारण निकाला जाए। 6 लेन का जो अभी प्रोजेक्ट है वो इसका निवारण कम से कम मेरे ख्याल से तो नहीं है। धूल का क्षेत्र बड़ा होगा, धूल ख़त्म नहीं होगी। तो मैंने एक बात को पीछे भी जो है देखिए रखा था कि चंदासी मंडी की रोड से जो 6 मुख्य मार्ग है, जो इन ट्रकों को, जो ट्रकें यहाँ पे हैं खड़ी हैं, ये ट्रकें जब माल की लोडिंग अनलोडिंग करती हैं, जब इनको लेकर वो डिपो की तरफ जाते हैं, तो लगभग 6 मार्ग हैं जो रोड को डिपो से अटैच करते हैं। वो मार्ग एकदम से प्राइवेट हैं, सरकारी हस्तक्षेप उसमें फ़िलहाल तो नहीं है। लेकिन सरकारी हस्तक्षेप तब हो जाना चाहिए प्राइवेट जगह पर जब वो प्राइवेट जगह लोगों के मुश्किलों का कारण बन जाए। अगर वो 6 मार्ग जो इस धूल भरी रोड, अब देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि मैं खड़ा हूँ और किस तरह से ये धूल आप सबको दिखाई दे रही है, और जो मैं उस बात पे आता हूँ कि जो 6 मुख्य मार्ग हैं जो डिपो को जोड़ते हैं रोड से लेकर, उन मार्ग की स्थिति बद से बदतर है। जब तक कि वो 6 मार्ग जो सड़क से डिपो को अटैच करते हैं, जब तक कि वो 6 मार्ग पक्के नहीं हो जाएंगे, उन 6 मार्ग पर जो है एक अच्छी जो है गुणवत्ता वाली सड़क नहीं बन जाएगी। और अब वो रोड किस तरह की बनेगी ये हमारा विषय नहीं है, हमारा एक जनता का विषय ये है कि वो सड़क अच्छी हो, 6 मुख्य मार्ग पर नाली अच्छी हो, 6 मुख्य मार्ग पर लाइट की व्यवस्था हो, क्योंकि लोडिंग अनलोडिंग करके जब ये ट्रकें उस मार्ग से होके आती हैं तो उस गड्ढे में जो पानी भरा है, जो पत्थर हैं, उसी गड्ढे में से पानी में ये कोयला, ये मिट्टी लिपट के जो रोड पे आती है, वो चक्के में जो है टनों टन होती है। और वही रोड से जो उस रास्ते से मिट्टी आती है, वो यहाँ पर जब गिरती है सूख कर वही जो है धूल बनती है और उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो समस्या तो बहुत हैं और इस प्रॉब्लम पर पिछले 3 साल से सतनाम सिंह और पिता संस्था कार्य कर रही है। तो उसके बाद आगे आने वाले हैं लोकसभा के चुनाव। तो क्या लोकसभा के चुनाव तक भी ये मुद्दा, ये मांग ही बनी रहेगी कि हमारी सरकार जो पूरे बहुमत से है और अभी तो लगभग भारत के कई राज्यों में हैं और वो पूरे और अच्छा वो काम भी कर रहे हैं, मुझे उनके काम में कोई ऐसी जो है कमी नहीं मैं मतलब बता रहा हूँ,
लेकिन क्या कारण है, क्या कारण है कि मुगलसराय, जबकि बनारस का क्षेत्र हमारे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और बनारस का विकास निरंतर हो रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है, लेकिन सौतेला व्यवहार चंदौली ज़िले के साथ क्यों? चंदौली ज़िले के साथ ये सौतेलापन क्यों? जबकि यहाँ पर माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी जो है केंद्रीय मंत्री, लगातार 2 बार से सत्ता पर हैं, पूरी पावर में हैं, उसके बाद भी उनको ये समस्या, मैं नहीं मानता कि ये प्रॉब्लम वहाँ तक ना पहुँची हो। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जो निष्पक्ष ईमानदारी से लोगों के विकास पर काम कर रहे हैं, मुझे तो ये लगता है कि यहाँ के जो हमारे शासन प्रशासन के लोग हैं, उन्होंने माननीय योगी जी तक इस मुद्दे को, इस समस्या को सही तरीके से रखा ही नहीं, वरना मैं नहीं मान सकता कि अगर वहाँ तक ये समस्या, ये प्रॉब्लम पहुँचे और इसका निवारण या वो इस पर कुछ मंथन ना करें। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये निवेदन करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री से, जिनका संसदीय क्षेत्र हमारे नज़दीक है, जो पूरा बनारस के विकास पर जो है काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि वो चंदौली ज़िले पर उनका भी कई बार जो दौरा हुआ, लेकिन वो हेलीकॉप्टर से आते हैं तो इस रोड के बारे में उनको जानकारी शायद मैंने कहा ना कि सही तरीके से बात को वहाँ पर पहुँचाया ही नहीं गया है। तो जैसे कि पीछे क्या है, अभी गोद लेने का एक फैशन दौर था कि फला नेता ने फला गांव गोद ले लिया, फला ने फला गांव गोद ले लिया। तो आखिर गांव को गोद लेने के पीछे में कारण क्या था? गांव का विकास, गांव को शहर का रूप देना, शहर की सुविधाओं से उस गांव को पहुंचाना। लेकिन मुझे तो लगता है कि मुगलसराय शहर गांव हो गया है। मुगलसराय शहर को गोद लेने वालों ने शहर को गांव का रूप दे दिया है। बद से बदतर स्थिति है। इस पर हमारे सांसद महोदय, जिससे कि मैंने कहा कि 10 साल से वो सत्ता पर विराजमान है और अभी फिर से लोकसभा के चुनाव आ गए हैं और अब जैसा भी यहाँ पर कैंडिडेट आएगा, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि मुगलसराय और चंदासी, धूल युक्त चंदासी को हम मांग करते हैं धूल मुक्त चंदासी। नगर पालिका अपना काम, अभी तो जो मुझे दिख रहा है कि अभी सफाई अभियान चल रहा है, कम से कम महीने में 3 से 4 बार नगर पालिका की टीम आ रही है और वो झाड़ू वाला काम कर रही है। लेकिन झाड़ू वाला क्षेत्र कितना है? इतना क्षेत्र है। रोज़ हजारों गाड़ियां यहाँ से निकलती हैं। आप जो है झाड़ू लगाने से लेकर तो ठीक है, लेकिन उसका मैं फिर उस पर आता हूँ कि धूल ना आए, उस विषय पर बात करनी होगी, उस विषय पर निवारण करना होगा। 6 लेन से कहीं से भी इसका रास्ता निकलने वाला नहीं है। तो मेरी बातों को अन्यथा ना लिया जाए और मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियरफाई करना चाहता हूं कि कहीं से आप लोगों के मन में ये बात ना आए कि सोनू किन्नर जी के बैठने से सतनाम सिंह का मुंह बंद हो गया। मेरी मांग आज भी है, पिता संस्था की मांग आज भी है, हमें चाहिए, नगर की जनता की मांग है धूल मुक्त चंदासी, और हम लोग इस अभियान पे अटल हैं, कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।